Our fourth fundamental right is right to freedom of religion given from article number 25 to article number 28. Let's move to article number 25, freedom to practice religion. First point, इंडिया में हर सिटीजन के पास, हर पर्सन के पास ये राइट है कि वो अपनी मर्जी के किसी भी रिलीजन को प्रोफेस कर सकता है, प्रैक्टिस कर सकता है और प्रोपागेट कर सकता है. सेकेंड पॉइंट, स्टेट कैन मेक लॉज, स्टेट कुछ ऐसे लॉज बना सकता है किसी भी रिलीजन की एक्टिविटी को, फाइनेंशियल, पॉलिटिकल और किसी सेक्युलर एक्टिविटी को रेगुलेट करने के लिए स्टेट कोई लॉ बना सकता है. सेकेंड थिंग, स्टेट लॉ बना सकता है रिलीजन के रिगार्डिंग सोशल वेलफेयर के लिए. एग्जाम्पल के लिए एंशियंट टाइम्स में हिंदू टेम्पल्स में जो दलित्स होते हैं, जो लोअर कास्ट पीपल होते हैं, उन्हें टेम्पल्स में जाना अलाउड नहीं था. सो सोशल वेलफेयर के लिए और उन हिंदू टेम्पल्स को ओपन करने के लिए सभी सिटीजन्स के लिए, सभी हिंदू के सेक्शन के लिए स्टेट जो है लॉ बना सकता है. तो दिस इज आवर फ्रीडम टू प्रैक्टिस रिलीजन, आर्टिकल नंबर 25. आर्टिकल नंबर 26, फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. हर रिलीजन के पास ये राइट है कि वो अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर सकता है. अपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज करने के लिए वो अपना कोई इंस्टीट्यूशन एस्टेब्लिश कर सकते हैं, उस इंस्टीट्यूशन को मैनेज कर सकते हैं. बी पॉइंट, और उनके रिलीजन से रिलेटेड जितने भी मैटर्स हैं उनको वो खुद ब खुद मैनेज कर सकते हैं. ये अथॉरिटी हर रिलीजन के पास है. सो दिस इज द फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स. आर्टिकल नंबर 27, फ्रीडम फ्रॉम पेमेंट ऑफ टैक्सेस फॉर प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन. अगर कोई पर्सन आपसे किसी पर्टिकुलर रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स डिमांड करता है तो हर इंडिविजुअल के पास ये राइट है, वो टैक्स देने से डिनाई कर सकते हैं. इंडिविजुअल की अपनी मर्जी होती है, अगर वो किसी के रिलीजन के प्रमोशन के लिए टैक्स देना चाहते हैं तो दे सकते हैं. अदरवाइज नो पर्सन शैल बी कंपेल्ड टू पे एनी टैक्सेस फॉर द प्रमोशन ऑफ एनी पर्टिकुलर रिलीजन, सेड बाय आर्टिकल नंबर 27. लेट्स मूव टू द आर्टिकल नंबर 28, freedom from attendance at religious program in educational institutions. First point, ऐसा कोई भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन जो स्टेट द्वारा मैनेज किया जा रहा है, स्टेट द्वारा एफिलिएटेड है, वहां पे कोई भी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन के लिए नहीं दी जा सकती. बी पॉइंट, ऐसा कोई इंस्टीट्यूशन जो स्टेट मैनेज कर रहा है लेकिन वो किसी रिलीजियस ट्रस्ट द्वारा एस्टैब्लिश है, जहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देना उनके लिए रिक्वायर है, वहां पे रिलीजियस इंस्ट्रक्शन दी जा सकती है. थर्ड पॉइंट, किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में जो स्टेट द्वारा फंडेड है या स्टेट द्वारा रिकॉग्नाइज है, वहां पे अगर आपको किसी स्टूडेंट को रिलीजियस इंस्ट्रक्शन देनी है तो उसके लिए उसके पेरेंट्स का या उसके गार्जियन का कंसेंट जो है जरूरी होता है. गार्जियन हैज गिवन हिज कंसेंट, उसके बाद उस बच्चे को आप रिलीजियस इंस्ट्रक्शन में बिठा सकते हो, अदरवाइज नहीं बिठा सकते. सो आर्टिकल 28 सेज फ्रीडम फ्रॉम अटेंडेंस एट रिलीजियस प्रोग्राम इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस.